नमस्ते। आज का टॉपिक है न्यूट्रल तार टूटने से घर में 400 वोल्ट कैसे आता है और घर का लोड बढ़ने तथा घटने से वोल्टेज कैसे घट बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि हमारे गांव या कॉलोनी में जो विद्युत सप्लाई होती है उसमें 3 फेज RYB और एक न्यूट्रल होता है, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने समझाया है। गांव में तो वैसे बहुत से घर होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 घर ही दिखाया है। घर 1, घर 2, घर 3, 3 ही घर को मैंने दिखाया है, जिसमें न्यूट्रल कॉमन है तीनों घर के लिए। तीनों घर में न्यूट्रल आया हुआ है यहाँ पे, और हर घर फेज अलग अलग है। मान लीजिए इस घर में R फेज का सप्लाई है, इस घर में Y फेज का और इस घर में B फेज का, और न्यूट्रल जो है तीनों में कॉमन है। यहाँ पर सिंगल फेज की लाइन के लिए 220 वोल्ट न्यूट्रल और फेज के बीच है, और लाइन टू लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट है। यदि कभी इस जगह से इस घर की न्यूट्रल की तार यहाँ पे कभी टूट जाए तो इस घर की सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से इसको न्यूट्रल इस घर को नहीं मिल पाएगा, और ये दोनों घर को इनपुट सप्लाई आराम से मिलेगी। इस घर में वाई फेज की सप्लाई तो आ रही है, परंतु यहाँ से न्यूट्रल टूट जाने के कारण इस घर की सप्लाई बंद हो जाएगी, और इन दोनों के घर जैसे पहले कार्य करा था वैसे ही करेगी। अब मान लीजिए न्यूट्रल तार यहाँ से न टूटकर यहाँ से टूट जाए। इस स्थिति में जो है और यह घर और यह घर दोनों सीरीज में हो जाएगा इस प्रकार से, और दोनों के क्रॉस वोल्टेज 400 वोल्ट है। और हाँ, हर घर का जो लोड है अलग अलग है। इस घर का R1 लोड है, इस घर का R2 और इस घर का R3 लोड है। अब इस घर यहाँ जो डायग्राम है यहाँ से यहाँ तक का, इसको मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए R फेज है, यहाँ फिर तार गया है R3 लोड में घर में, मतलब फिर वहाँ पे अगले घर में R2 में लोड के साथ फिर वहाँ पर फिर वाई फेज आ गया है। जो यहाँ पर डायग्राम है यहाँ पर वही वाला डायग्राम अब यहाँ पर बनाया गया है, जो कि फ्रीज में हो जाएगा। यह फ्रीज सर्किट बन गया जिसके क्रॉस वोल्टेज 400 वोल्ट है, और माना R3 घर का लोड 100 ओम का है, और R2 घर का जो लोड है वो 300 ओम है। अब हम जानते हैं कि सीरीज में जिसके अक्रॉस लोड ज़्यादा होगा, यानी कि जिस घर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस घर में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। जब वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो उस घर का वोल्टेज भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर घर के लोड के अनुसार। देखिए यहाँ पर R2 का जो रेजिस्टेंस है 300 ओम, मतलब कि इस घर में लोड ज़्यादा है तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, और यहाँ पर 300 वोल्ट है। और इस घर का रेजिस्टेंस 100 ओम है, मतलब कम है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप जो कम है 100 ओम का, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप भी 100 वोल्ट का है। क्योंकि टोटल जो वोल्टेज है 400 वोल्टेज का दोनों के क्रॉस सप्लाई है, जो कि बढ़ गया आपस में। ये 300 वोल्ट खा गया और ये 100 वोल्ट खा गया, टोटल 400 वोल्ट हो गया। अतः जिस घर पे लोड ज़्यादा होगा उस घर के क्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगा।
इस प्रकार दूसरे घर के लोड बढ़ने तथा घटने से आपके घर का वोल्टेज घटता बढ़ता है। यदि न्यूट्रल वायर यहाँ से टूट जाए तो, या फिर लोड घटते बढ़ते रहे तो। यदि न्यूट्रल तार यहाँ पर टूट जाए तो उस कंडीशन में ये तीनों घर पैरेलल में हो जाएंगे। क्यों? और कुछ घर जो हैं इसके अक्रॉस भी रहा होगा और इसके कुछ ऐसे सीरीज में आ जाएगा, कुछ पैरेलल में आ जाएगा, और इस प्रकार से घरों के लोड घटने और बढ़ने से आपके घर का लोड घटता बढ़ता है, मतलब कि वोल्टेज जो है वो घटता बढ़ता है। अब दो घर को एक्स और वाई को एक ही फेज के साथ और न्यूट्रल के साथ दिया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में दोनों को क्रॉस वोल्टेज तो लगभग बराबर होंगे, परंतु इस घर का लोड कम या बढ़ने से इस घर का जो वोल्टेज है वो कम डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इस वायर का, और इस घर का इस वायर में वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे जो वोल्टेज था इसके क्रॉस वो आगे नहीं जा पाएगा उतना वोल्टेज। और यहाँ पर मान लीजिए 200 वोल्ट का है तो यहाँ पर 180 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस होने के कारण इस वायर का वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और इसके खिलाफ 180 वोल्ट हो जाएगा। यदि इसके खिलाफ 200 वोल्ट है तो कुछ रेजिस्टेंस होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके खिलाफ 180 वोल्ट हो जाएगा, माना जैसे उस प्रकार से। और कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर 300 वोल्ट का लाइन सप्लाई है इन दोनों के तरफ, और दोनों 300 वोल्ट में दोनों कुछ वोल्टेज इसके और कुछ उसको वोल्टेज आ रहा है, बराबर मिल रहा है। परंतु मान लीजिए यहाँ पर इस घर का लोड बंद हो गया तो पूरा का पूरा जो 300 वोल्ट था इसके खराब हो जाएगा, और यहाँ का मोटर जो है या तो कोई भी हीटर हुआ वो जल सकता है अधिक वोल्टेज होने के कारण। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लोड बढ़ने और घटने से वोल्टेज कैसे घट बढ़ जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि वोल्टेज ड्रॉप से दूसरे घर का जो वोल्टेज है वो कैसे कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो 200 वोल्ट था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप मान लीजिए 20 वोल्ट का हो गया था, तो यहाँ पर इस घर के जो होगा वोल्टेज 180 वोल्ट हो जाएगा। धन्यवाद।